हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी आने वाली है अभी इसी मंथ, उस पे बात करने वाले हैं। जो नेक्स्ट मंथ आने वाली है, अगस्त में वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो उसका सिलेबस क्या है, किस लेवल की वैकेंसी है, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है और इसकी सैलरी क्या है, इसका जो सिलेबस है प्री और मेंस में क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके टॉपिक वाइज की बात करेंगे। जो टॉपिक हैं तो उन टॉपिकों में कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक हैं जो और उससे कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सब पे बात कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, अभी इस जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि अभी 2022 में जो वैकेंसी आने वाली, 2017 में आरओ की वैकेंसी आई थी, उसके बाद 17 के बाद क्या हुआ, 2021 में आरओ और एआरओ की वैकेंसी आई। फिर उसके बाद 2022 में वैकेंसी आई थी तो उसको कैंसिल कर दिया गया, जो कि रद्द हो गई थी। फिर उसके बाद अब 2023 में जो वैकेंसी आने वाली, हम लोग उस पे बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें होता क्या है। तो हम अगर बात करें शैक्षिक योग्यता क्या है, तो देखो एक होता है समीक्षा अधिकारी, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, आरओ के नाम से, ठीक। और दूसरा होता है सहायक समीक्षा अधिकारी, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एआरओ। देखो ये होती पीसीएस से नीचे होती है, मिडिल की वैकेंसी हम कह सकते हैं। यूपी पीसीएस से नीचे होती, ज़्यादातर आप जो भी बच्चा है वो जानता है, या तो यूपीएससी या पीसीएस को जानता है। उसके बाद जो सिपाही लेवल या ग्रुप सी की वैकेंसियाँ होती हैं उनको जानता है। ये बीच की वैकेंसी होती है और बहुत ही ईजी और बेहतरीन तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। जितनी आप यूपीएसआई या अदर वैकेंसी में मेहनत करते हैं, सीजीएल में मेहनत करते हैं, उससे आप आधी मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी समीक्षा अधिकारी की बात करें तो इसको आरओ के नाम से जानते हैं। और इसके लिए अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें कि आपके पास क्या होना चाहिए, तो स्नातक होना चाहिए। और स्नातक अब ज़रूरी नहीं कि आपने बीए किया है, बीएससी किया है, या फिर बीकॉम किया है, या बीसीए किया है, कुछ भी हो, या समकक्ष इसके कोई समकक्ष हो, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है सहायक समीक्षा अधिकारी। अब इसमें भी क्या होता है, स्नातक होता है। स्नातक के साथ साथ आपको ओ लेवल आना चाहिए और प्लस टाइपिंग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, स्नातक के साथ साथ टाइपिंग होनी चाहिए आपकी, और ओ लेवल जो कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है ये आपको होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर क्या ट्रिपल सी मान्य होगा, नहीं, ओ लेवल ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर बात करें तो देखो प्रारंभिक परीक्षा और लिखित परीक्षा, इसमें केवल परीक्षा के आधार पर ही चयन होता है। इसमें कोई भी साक्षात्कार या इंटरव्यू की बात करें तो इसमें नहीं होता है। केवल आपका एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और दूसरी परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा होगी। अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में कुल कितने 200 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं, कुल 200 प्रश्न होते हैं, ठीक है। 200 प्रश्न होते हैं। और इन 200 प्रश्न में क्या सामान्य अध्ययन के कितने होते हैं, 140 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं, 140 प्रश्न कितने सामान्य अध्ययन के। और वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी के कितने होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक, ये मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, प्रारंभिक। अभी मुख्य परीक्षा की मैं बाद में बात करूँगा, पहले प्रारंभिक परीक्षा। इसमें 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, एक सामान्य अध्ययन और दूसरा हिंदी। ना तो रीजनिंग होती है, ना मैथ होती है, ना इंग्लिश होती है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ सामान्य अध्ययन और हिंदी की बात होती है। और जो सामान्य अध्ययन होता है बहुत डीप लेवल का नहीं होता, यूपीएससी या पीसीएस की तरह नहीं होता है। लेकिन हाँ ठीक, लेवल तो अच्छा रहता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल नहीं होता है, ठीक है। उसकी अगर बात करें, देखो सामान्य अध्ययन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सामान्य अध्ययन में आपका इतिहास होता है, भूगोल होता है। और भूगोल की हम बात करें तो भूगोल जो है भारत भूगोल और विश्व भूगोल दोनों होता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें पर्यावरण की तो यहाँ पे पर्यावरण होता है, करेंट अफेयर होता है, उसके बाद जनगणना व नगरीकरण होता है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान होता है, संविधान से क्वेश्चन आते हैं, अर्थव्यवस्था से आते हैं, तर्क शक्ति मतलब कि रीजनिंग। यहाँ पे तर्क शक्ति रीजनिंग मैंने कहा सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन 2 4 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं। हर सेट में कुछ चैप्टर रीजनिंग के रहते हैं। वहीं कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर और कुछ क्वेश्चन विज्ञान के, इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन होते हैं,
ठीक है, अब हम इनके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वही बात करें जो विषय है और उसका अंक है। ये अभी मैं जो आरओ की और एआरओ की दोनों के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें जो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो को अगर इतिहास की बात करें, किसकी, इतिहास की, तो इतिहास में कितने क्वेश्चन होते हैं, कम से कम आपको 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 21-22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इतिहास से होते हैं। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की बात करें तो यहाँ पे विश्व भूगोल और भारत भूगोल दोनों को सम्मिलित किया है और यहाँ पे लगभग 11 से 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। नगरीकरण की बात करें तो नगरीकरण 3 से 6 या 3 से 5 क्वेश्चन लगभग यही एक रेशियो रहता है। अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था तो यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। ठीक, वहीं पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण से 9 से 12 क्वेश्चन लगभग होता है, कम से कम आपको 9 क्वेश्चन होंगे और अधिक से 12 क्वेश्चन होंगे। ठीक, वहीं संविधान की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहता है करेंट अफेयर, अकेले 22 से 30 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे। अब इसमें आपका करेंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी रहते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी रहते हैं और उत्तर प्रदेश से जुड़े ही मुद्दे भी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे 22 से 30 क्वेश्चन अकेले इसी टॉपिक से देखने को मिलते हैं और कुछ विविध से भी होते हैं जो 5 से 7 क्वेश्चन पड़े रहते हैं। यहाँ पे 6 से 9 लिखा है तो इसके बीच में लगभग रहते हैं। तो ये थे टॉपिक वाइज किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस इतिहास से कितने आ रहे हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबसे कितने कितने आ रहे हैं इस पे बात कर ली। अब अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान है, यहाँ से भी देखो उत्तर प्रदेश जो सामान्य ज्ञान है यहाँ से भी लगभग 5-7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो कितने होंगे, 6 से 10 क्वेश्चन लगभग रहता है। विज्ञान से 8 से 12 रखा है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा देखने को मिलता नहीं, लेकिन हाँ हो तो जाता है। कितने, लगभग 8 से 12 क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। वहीं तर्क शक्ति 10 से 12 क्वेश्चन, कुछ कम भी हो सकते, ज़रूरी नहीं, लेकिन ये टॉपिक आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन आपको देखने को। अब अगर हम बात करें हिंदी की तो देखो हिंदी में 60 अंक होते हैं, मतलब 60 प्रश्न होते हैं और 60 अंक होते हैं। अगर उसकी बात करें सामान्य अध्ययन की, वहाँ पे 140 क्वेश्चन होते हैं और 140 अंक होते हैं। तो कुल मिला के 200 क्वेश्चन और 200 अंक, और सभी कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं क्वेश्चन। तो देखो एक यहाँ पे हिंदी में बहुत ज़्यादा हिंदी पूरी ग्रामर का नहीं रोल रहता है, ना ही साहित्यिक का रोल रहता है। यहाँ पे देखो विलोम शब्द यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं, पर्यायवाची से 10 क्वेश्चन आते हैं, तत्सम तद्भव से 10 क्वेश्चन आते हैं। वर्तनी की बात करें तो वर्तनी से कितने आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। वाक्यांश की बात करें तो वाक्यांश से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं और विशेषण की बात करें तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं और वाक्य की बात करें तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 60 क्वेश्चन रहते हैं, विलोम शब्द से 10, पर्यायवाची से 10, तत्सम तद्भव से 10, वर्तनी और वाक्य से 5-5, वहीं विशेषण से 10 और वाक्यांश से 10 क्वेश्चन रहते हैं। कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन। तो ये था प्री का सिलेबस। जो हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। उसके बाद अब हम अगर बात करें मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा जो होती है वो 400 अंकों की होती है और इसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस बच्चे का जीएस और हिंदी स्ट्रांग है वो इस परीक्षा के लिए बहुत ही, ऐसे समझो उसकी ये जॉब उसकी पक्की है। जो हिंदी और कौन सा सब्जेक्ट और जीएस, 2 सब्जेक्ट उसके जिसके भी स्ट्रांग हैं, तो वो इस परीक्षा में आने वाले वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर दे और यकीन माने उसका चयन निश्चित होगा। लेकिन आपको मेहनत, उसके साथ साथ आपको मेहनत भी करनी होगी। मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि जीएस के क्वेश्चन रहते हैं और वहीं जीएस के कितने होते हैं, तो 120 प्रश्न होते हैं। 120 अंक का ये होता है, प्रश्न नहीं होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लिखित परीक्षा में होता है। तो ये 120 अंक का रहता है। वहीं अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी 160 अंक रहते हैं। कितने अंक होते हैं, 160 अंक। हिंदी का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है। और केवल 160 यही नहीं होते, हिंदी से निबंध भी लिखना होता है और निबंध 120। तो देखो अगर हिंदी की बात करें तो निबंध और हिंदी से ये टोटल मिला के 280 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 280। तो इसलिए हिंदी का यहाँ पे मेंस में बहुत रोल रहता है। तो 160 अंक रहते हैं। वहीं एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं कितने,
60 अंक का, और वहीं लिखित का होता है 100 अंक का। जो मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेंस में देखो जीएस का पोर्शन कितना होता है, 120 अंकों का रहता है। हिंदी की बात करें तो 160 क्वेश्चन होते हैं, 160 अंक का रहता है। वहीं एमसीक्यू टाइप के कितने क्वेश्चन रहते हैं, 160 एमसीक्यू, ये अंक की बात है, क्वेश्चन की बात नहीं है यहाँ पे, ये अंक हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू टाइप अंक ये रहते हैं, ये 60 अंक का रहता है। जो 60 अंक का सिलेबस रहता है वो एमसीक्यू टाइप का रहता है, और वहीं लिखित परीक्षा की लिखित जो रहता है वो कितने 100 अंक का रहता है, कितने 100 अंक का रहता है। तो ये हिंदी का हो गया। वहीं निबंध की बात करें तो निबंध के 3 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन, और 120 नंबर का जो होता है, 120 अंक का निबंध होते हैं यहाँ, 120 अंक के, ठीक है। और वहीं 3 सेक्शन हो जाते हैं। कितने सेक्शन हो जाते हैं, 3 सेक्शन हो जाते हैं, और तीनों सेक्शन, एक सेक्शन से 40 अंक का होता है। 40 अंक के 3 सेक्शन होते हैं, और इसमें लगभग तीन तीन करके निबंध लिखने होते हैं। कुल अंक कितने हो जाते हैं, 120 अंक हो जाते हैं, ये निबंध का हो जाता है, ठीक है। वहीं अब बात कर लेते हैं हिंदी में जो कितने अंक कौन से टॉपिक रहते हैं। तो देखो, एक गद्यांश से बात करें तो यहाँ पे शीर्षक होता है, सारांश होता है, और उसकी व्याख्या होती है। क्या क्या रहता है, देखो गद्यांश की बात करें तो इसमें शीर्षक, सारांश और व्याख्या। तो यहाँ पे अंक, शीर्षक 3 अंक मिलते हैं। अगर आपने शीर्षक बेहतर लिखा है तो 3 अंक होंगे, सारांश अच्छा लिखा है तो आपको 6 अंक मिलेंगे, वहीं व्याख्या अच्छी की है तो कितने 12 अंक मिलेंगे। वहीं पत्राचार की बात करें तो पत्राचार मतलब जो हम एप्लीकेशन वगैरह, पत्र वगैरह होते हैं कि डीएम को लिखना है, एसडीएम को लिखना है, ये पत्र कितने प्रकार के पत्र होते हैं, ठीक है। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और ये लिखित में होता है। ये 24 अंक होते हैं। कितने, 24 अंक। वही प्रारूपण व शारीरिक रूप जो है इससे कितने आते हैं, 15 अंक का, ठीक है। यहाँ से कितने आते हैं, 15। और अगर देखें तो निबंध जो लिखना होता है वो किस क्षेत्र में होता है, जो निबंध हमें लिखने हैं वो किस किस क्षेत्र में लिखने हैं, इसकी अगर अब बात करते हैं तो देखो, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र होता है, सामाजिक क्षेत्र होता है, राजनीतिक क्षेत्र होता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी होता है, राष्ट्रीय विज्ञान योजना से रहता है, वहीं कृषि और एवं व्यापार से, आर्थिक सुरक्षा से, और प्राकृतिक आपदा से। इतने अगर टॉपिक आपके तैयार हैं तो आप आसानी से निबंध का लिख सकते हो। निबंध का यहाँ पे अगर वेटेज देखोगे तो निबंध का वेटेज कितना है, अगर बात करें निबंध का तो देखो 120 क्वेश्चन है। तो इन अगर मुद्दों पे आप अच्छे से पढ़ाई की है तो इन मुद्दों पे आपको निबंध लिखना बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ से 120 क्वेश्चन के निबंध होते हैं, मतलब जो अंक रहते हैं 120 अंक रहते हैं, ठीक है। और टोटल की बात करें तो मेन जो होता है वो कितने अंक का हो जाता है, कुल जो रहता है मेंस जो रहता है वो 400 अंक का रहता है, ठीक है। और इसमें हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, हिंदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्री में तो जीएस का रोल है। जैसे देखो, प्री की बात करें तो प्री में क्या है, प्री में तो जीएस का रोल है। किसका रोल है, देखो प्री की बात करते हैं तो प्री में क्या है, जीएस का रोल है। क्योंकि यहाँ पे समीक्षा, यहाँ पे बात करें तो देखो, सामान्य अध्ययन 140 और हिंदी कितना है, 60। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसमें आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए आप कितने अंक चाहिए, तो कम से कम आपका 140 में 120 अंक होना चाहिए, 120 प्लस होना चाहिए। यहाँ पे स्कोर आपका जीएस में कितना होना चाहिए, 140 में 120। और वहीं आपके हिंदी में 55 प्लस होनी चाहिए। और आप अगर इतना अंक लाते हो तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप 100% क्वालिफाई। अगर हिंदी का 55 से नीचे लाते तो बेकार है, क्योंकि हिंदी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहता है, और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं हिंदी के, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वाक्यांश आपको पता होना चाहिए, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक है। और उसके बाद वर्तनी आपको पता होनी चाहिए। यही 5-6 टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है हिंदी की। लेकिन सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन में आपके इतने टॉपिक हैं, और उसके बाद इन टॉपिक के बाद इन टॉपिकों से किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैंने टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। जो प्री का, ये प्री का सिलेबस है, किसका, प्री का सिलेबस है।
और अगर आप अगले महीने इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म अप्लाई होने लगेगा। ठीक है, ये इसी के तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती, रीजनिंग का पोर्शन। और उसके बाद अगर बात करें जब प्री हो जाता है आपका, तो मेंस में देखो बहुत बड़ा रोल रहता है हिंदी का। क्योंकि 120 तो यहाँ पे जीएस वही जीएस है जो आप पहले पढ़ के आए हो। जीएस का बार बार ऐसा नहीं कि यहाँ पे जीएस का टॉपिक चेंज हो जाते हैं या सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ पे वही जीएस है, सामान्य अध्ययन यहाँ पे वही है जो इससे पहले 140 अंक का आप पढ़ के आए हो। यहाँ पे 120 अंक हो जाते हैं और वही सिलेबस रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे अगर अंक की बात करते हैं, जो हिंदी का रहता है, तो हिंदी 160 की हो जाती है और 60 अंक रहते हैं एमसीक्यू टाइप के, और उसके बाद लिखित के रूप में रहते हैं 100 अंक का। तो और उसके बाद निबंध जो रहते हैं वो 120 का। तो हिंदी का बड़ा एक रोल हो जाता है। अगर आपका सपना है आरओ बनना। अच्छा, इनका अगर मैं बात कर लूँ, इसके आरओ और एआरओ का काम क्या होता है, तो जैसे कि डीएम या एसडीएम के जो पत्राचार होते हैं, ठीक है, गोपनीय पत्र होते हैं। तो देखो एक चीज़, आरओ और एआरओ में क्या होता है, आरओ क्या होता है, इसको रखता है। ठीक है, जो पत्र होते हैं इनका ये किसके पास होते हैं, आरओ के पास। लेकिन इनका लिखता कौन है, तो लिखने का कार्य या पत्र बनाने का कार्य कौन करता है, सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, और ये जैसे कि आप अगर बात करें तो यहाँ पे आप जो आपकी तहसील वगैरह होती है, यहाँ पे आपको आरओ या आरओ के अधिकारी आपको दिखेंगे, या फिर आपकी सचिवालय में भी ये अधिकारी बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर एआरओ की बात करें तो इसका देखो कट ऑफ तो थोड़ा कम रहता है। इसका कट ऑफ कम रहता है, उसका कारण ये है कि क्योंकि हर बच्चे के पास ओ लेवल होता नहीं है, इस वजह से इसका थोड़ा सा कट ऑफ कम रहता है। और उसके बाद इसमें टाइपिंग भी मांगते हैं। अगर बात करें कि प्री में कितने गुना, लगभग 18 से 20 गुना, 18 से 20 गुना बच्चे पास किए जाते हैं। ठीक है, ये मेंस के लिए 18 से 20 गुना बच्चा पास कर लिया जाता है। तो आप बेहतरीन तरीके से अपनी एक तैयारी करिए, और ये बहुत बेहतरीन आपके पास मौका है, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। तो इसमें आज ही से जुट जाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करिएगा। जो भी किताबें मिलें या जो भी नोट्स मिलें, आप उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिएगा। हिंदी के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, तो इससे जो भी संबंधित नोट्स वगैरह हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी हिंदी से संबंधित रिलेटिव मैटर है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और वहाँ से यकीन मानिए आपका क्वेश्चन बाहर नहीं होने दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद साथियों, जय हिंद। और क्या